नीट परीक्षा का जो मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, उसकी जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अभ्यर्थी तनुजा यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तनुजा ने आरोप लगाए कि उसे परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र आधे घंटे की देरी से मिला और उसे हल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। तनुजा को ग्रेस नंबर भी नहीं दिए गए। तनुजा के वकील राम प्रताप सैनी ने बताया कि हमने एनटीए की कार्यप्रणाली को चुनौती दी है, साथ ही 720 में से 720 अंक कैसे आ सकते हैं, इस पर भी सुनवाई का आग्रह किया है। वेकेशन जज जस्टिस भुवन गोयल की अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में एक और छात्र है, आदित्य गौतम, जिसकी ओर से याचिका दायर करने वाले वकील आर.के. गौतम ने बताया कि उनकी याचिकाकर्ता का सेंटर सवाई माधोपुर के माउंट टाउन कस्बे के एक परीक्षा केंद्र पर आया। 120 अभ्यर्थियों को गलत पेपर दे दिया गया, यानी कि हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी और अंग्रेजी मीडियम वालों को हिंदी का पेपर बांट दिया गया। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में नीट विवाद को लेकर अब तक 6 से अधिक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। 4 याचिकाओं पर मंगलवार को यानी कि आज सुनवाई होगी और इन याचिकाओं में नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों के चलते पूरी परीक्षा को रद्द करने, परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने समेत अन्य मांगे की गई हैं। याचिका में जो तनुजा यादव व अन्य याचिकाएं लगी हैं, इसमें हमने यह कहा कि जो नीट का एग्जाम है उसको निरस्त किया जाए या याचिकाकर्ताओं को ग्रीष्म मार्क दिया जाए, अथवा जो ये याचिका जो चल रही है इसके अंदर ये भी प्रेयर की है कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए और याचिकाकर्ताओं को जो टाइम से पेपर नहीं दिया गया इसके बदले में ग्रीष्म मार्क दिया जाए। इसमें हमने वो मुद्दे भी उठाए जिसमें राजस्थान के साथ ही अन्य जो जगह है जैसे हरियाणा और बिहार और गुजरात के अंदर पेपर आउट हुआ है। एक ही जो जगह है, एक जगह के 4-4 कैंडिडेट, 5-5 कैंडिडेट एक सेंटर से सिलेक्शन हुआ है, तो ये बड़ी गंभीर विषय है। इसको लेकर हमने याचिका की है और हमने ये भी मांग करी है कि जो याचिका करता है इनका भी दोबारा एग्जाम लिया जाता है यदि दोबारा एग्जाम होता है। चूंकि नीट के अंदर जो याचिका करता है उनका कथन था कि जो विद्याश्रम स्कूल है उसमें उन्हें देरी से प्रश्न पत्र दिया गया था, इसके कारण से उन्हें बोनस अंक दिया जाए। इसको भी लेके हमने मांग उठाई है। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सोमवार यानी कि कल शासन सचिवालय में नए आपराधिक कानून के संबंध में हुई है महत्वपूर्ण बैठक में नए आपराधिक कानूनों को लेकर हुई है चर्चा। उन्होंने बताया कि 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। पंत ये भी कह रहे हैं कि 3 नए कानून 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा। पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे नए कानून हमारे संविधान की 3 मूल भावनाओं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने जैसे मामलों को प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों में पुलिस और नागरिकों के अधिकारों के बीच अच्छा संतुलन कायम किया गया और तो और यहाँ IT के उपयोग से कई प्रणालियों को सतही किया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि 3 नए कानून के बारे में आमजन को जागरूक करें।